या देवी सर्वभूतेश शैलपुत्री रूपेण संस्थे नमस्तस्या 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 नमो नमः। जय माता दी। आज हम माँ शैलपुत्री, जो कि माँ जगदम्बा का प्रथम रूप है, हिमालय के घर में जन्म लेने वाली माँ जगदम्बा ऐसी वरदान देने वाली माँ है जिनकी आराधना अगर हम अपने मन से, अपने भाव से, अपना समर्पण करके करते हैं तो माँ जगदम्बा हमको अपनी विशेष कृपा देती है। माँ जगदम्बा का प्रारूप ही ऐसा है। वृषभ पर आरूढ़ हैं ये देवी, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं इस माँ ने, और माँ जगदम्बा वरदान देने के लिए हमारे घर में प्रथम रूप में आ रही हैं। तो माँ जगदम्बा का जो पहला नवरात्रा है शैलपुत्री का, वो कैसे हमने पूजा करनी है, खास करके आज जो ये वीडियो बनाई है वो इस संबंध में है कि आपकी कोई भी मनोकामना है उसकी आपने कैसे अपनी पूर्ति करनी है, कैसे आप अपनी मनोकामना इन नवरात्रों में पूर्ण कर सकते हो। माँ गौरा जी, माँ पार्वती, आप सभी को पता है कि जो माँ पार्वती हैं, माँ गौरा हैं, वही सभी जो 9 देवियां हैं उन्हीं के रूप हैं। तो भगवान शिव से वो आज्ञा लेकर हमारे घरों में 9 दिनों के लिए रहने वाली हैं। अब हमने देखना है उन माँ का हमने स्वागत कैसे करना है और कैसे माँ जगदम्बा को हम प्रसन्न करके उनसे मन चाहा वरदान पा सकते हैं। ये हमारी आस्था के ऊपर निर्भर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको सभी बताया हुआ है कैसे आपने माँ जगदम्बा की चौकी को विराजमान करना है। लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर माँ जगदम्बा का प्रारूप आपने, जो अगर आपके पास मूर्ति के रूप में है तो मूर्ति, अगर आपके जैसे कोई अब चित्र के रूप में होता है तो चित्र आप विराजमान कर सकते हो। तो इसको हमने साधारण कोई चित्र नहीं समझना, साधारण मूर्ति नहीं है ये। अगर श्रद्धा है तो पत्थर में से भी भगवान कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति भी हमारे लिए वो भगवान है, अगर नहीं तो वो पत्थर का पत्थर ही रह जाता है। तो हमने कैसे पूजा करनी है मैंने आपको बताया। जो भी आप श्रृंगार का सामान लाओगे, इस दिन ही आपने कलश स्थापना करनी है। इस दिन ही आपने प्रथम माँ जगदम्बा शैलपुत्री का जो नाम है वो ध्याना है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आज मैं आपको एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। क्या करना है आपने एक पान का पत्ता लाना है। उस पत्ते के ऊपर आपने केसर के साथ शम लिखना है। शम मतलब श डालकर, ठीक है, उसके ऊपर बिंदी डालनी है। तो आपने श डालकर ऊपर बिंदी डालकर पान के पत्ते को पहले आपने गंगा जल से धो लेना है और माँ के समक्ष जो आप जोत जगाओगे, अगर आप अखंड जोत जगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अखंड जोत नहीं जगा रहे तो जब आप सुबह माँ जगदम्बा की पूजा करोगे उस वक्त आपने एक पान के पत्ते के ऊपर गंगा जल अच्छी तरह से छिड़क कर माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपने गणपति जी की पूजा करनी है, अपने गुरु को ध्याना है। उसके बाद में आप जब माता रानी की आराधना शुरू करोगे, आपने जो भी पाठ पूजा करना है वो आप पाठ पूजा करके जो भी आपको बताया गया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया गया है, पाठ डल भी रहे हैं, माँ जगदम्बा के 108 नाम भी डाले गए हैं, आगे भी सप्तशती आप सभी के सामने आएगी, तो आप वैसे ही पाठ करना है, ठीक है। और आपने उसके बाद में जो भी आपकी मनोकामना है आपने मन में धारना है कि आपकी ये मनोकामना है, माँ जगदम्बा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन नवरात्रों में अगर आपकी विशेष कृपा हो तो ये मेरा कार्य हो सकता है। आपने एक पान का पत्ता लेकर उसको गंगा जल से धोकर केसर के साथ उसके ऊपर आपने शम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाथ में पुष्प लेने हैं और पुष्प के साथ आपने एक मंत्र बोलना है। वो क्या बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ये कम से कम आपने 108 बार बोलना है। और आपके हाथ में पुष्प राइट हैंड में रखना है, रेड कलर का पुष्प,
और आपने इस नाम को अगर वैसे तो अगर गिनती ना करो तो बहुत अच्छी बात है, 10 मिनट कंटिन्यू आप बोलने इस नाम को, इस मंत्र को आप बोलते हुए उसके बाद आपका जो भी पुष्प है आपके हाथ में वो आपने जहां आपने शम लिखा है वहां पर आपने पुष्प छोड़ देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और वो जो पान का पत्ता है और जो शम लिखा हुआ है जो पुष्प है वहीं पर पड़ा रहने देना है। और आपने माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने के बाद माँ को भोग लगाना है। भोग आपको बताए हुआ है, आप जिस श्रद्धा से जिस भी चीज का भोग लगाओगे बहुत अच्छी बात है। और इसमें खास आपने करना है 9 के 9 नवरात्रि के दिन जो गोबर का कंडा कह देते हैं, उपला कह देते हैं, उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उसे जलाकर पूरा जल जाता है, अग्यारी बन जाती है, उसके ऊपर घी की 1 चम्मच चढ़ाकर, घी भी माँ जगदम्बा का ही प्रसाद है, और उसके ऊपर 2 लौंग आपने माथे से लगाकर उसके ऊपर अवश्य चढ़ानी है। और माँ को प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा बनी रहे। जिसके ऊपर माँ जगदम्बा का हाथ है उसे कुछ भी कहने या करने की जरूरत नहीं है, आप डोरी छोड़ के देखो, आपका कार्य होगा ही होगा, आपके साथ माँ दुर्गा होंगी ही होंगी। तो माँ शैलपुत्री का जो आप पाठ करोगे उसके बाद में अपने सारा दिन जितना भी हो सके तो आपने माँ अम्बा का नाम लेना है। अगर हो सके तो मंत्र सारा दिन आप उच्चारण करते रहें। अगर आपको लगता है कि मंत्र नहीं बोला जा रहा तो मन में जय माता दी आपकी चलती रहनी चाहिए। इन 9 दिनों में आपने सात्विक रहना है, मैंने पहले ही बताया है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, ठीक है। पाठ पूजा सुबह शाम अगर आप पाठ पूजा कर सको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में हर एक के पास मोबाइल है, वहां पर आपने जरूर माँ जगदम्बा की आराधना का पाठ लगाना है। पाठ आपके आगे आ ही रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ पड़ा हुआ है। तो माँ दुर्गा भगवान शिव माँ गौरा जी से कह रहे हैं कि जो इसका पाठ श्रवण करता है खास करके विशेष दिनों में उस पर माँ की प्रीति बहुत होती है। तो अगर आप श्रवण करते अपना काम करते रहो, साथ में आपने पाठ चला रखा है तो आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है। तो माँ जगदम्बा को हमने प्रसन्न करने के साथ साथ शाम को आपने डेली उनकी सुबह भी आरती करनी है और शाम को भी आपने आरती करनी है। और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा हमें कोई पाठ नहीं आता, हमें कोई पूजा नहीं आती, हमें कोई विधि नहीं आती, हम जैसे भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जैसे भी हम आपका पूजन कर रहे हैं उस पूजन को माँ जगदम्बा आपने हमें उससे प्रसन्न होना है। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि हम तो गलतियों के पुतले हैं। माँ जगदम्बा माँ कपूत हो, माँ कभी भी पूतों को सजा नहीं देती, पूत कपूत हो सकता है, माँ कभी भी कुमाता नहीं होती। इसलिए हे माँ, हे जगजननी, आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वरदान दीजिए, हमारे सिर के ऊपर हाथ रखे। मेरी जिंदगी की बागडोर आपके हाथों में है, इसे आप ही चलाओ। आप उनको बागडोर देखो, आप देखना आपको ऐसी आपकी जिंदगी स्मूथली चलेगी कि आपकी जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। देखो मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दी है कि कौरवों के साथ पूरी की पूरी सेना थी, पूरे का पूरा परिवार था, इवन की सभी के सभी क्या थे, ये 5 भाई अलग थे, अर्जुन अकेला था 5 भाइयों के साथ, ठीक है। और उनके साथ उनके गुरु भी थे, जो कौरव थे, कौरवों के साथ गुरु भी थे, उनके पूरे दादा परदादा सब उनके साथ थे, सारा परिवार उनके साथ था। और वो अकेले 5 थे, उनके साथ कौन था? अकेले भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने उनको कैसे युद्ध में पछाड़ा, ये हो नहीं सकता। अगर हम सोच के देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि 5 जने और उनके सारथी बनके जब भगवान कृष्ण ने उनकी बागडोर हाथ में पकड़ ली तो उनकी जो गाड़ी है वो चलती ही चलेगी। तो ऐसे ही आप भी, माँ जगदम्बा आपके घरों में, सभी के घरों में आ रही हैं, तो माँ जगदम्बा को अपनी जीवन की डोरी पकड़ा दो कि माँ आपने देखना है, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा सब कुछ, मेरा वजूद भी आप हो, मेरा जो भी कुछ है वो सब कुछ आप हो, ठीक है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, आपको टेंशन है कि आपके ऊपर पैसा बहुत चढ़ा हुआ है, तो आपने एक लाइन अवश्य बोलनी है, कर्ज उतारा माँ मेरी कर आहर आप। तो कहने का भाव कि अपने आप ही मेरी माँ जगदम्बा ने कर्ज उतार देना है। देखो
जब हम कहते हैं कि सुख में दुख में हर जीवन की हमारी साथी जो माँ है, तो अगर हम पर कर्ज है या हम पर दुख है या हम पर तकलीफ है या हमें किसी भी तरह का कोई भी कष्ट है, तो उसकी भागीदार भी वही है। क्योंकि हमारे हर चीज में अगर हम दान पुण्य करते हैं, हम जो भी अगर हम भोजन भी खाते हैं तो उसका दिया हुआ ही खाते हैं। इसलिए जितने हम भागीदार हैं वो भी हमारे साथ उतने ही भागीदार है। इसलिए हमें सूली से जो शूल होता है उसके जितने हमें कष्ट पहुंचा रही है, पर हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आप एक बार माँ जगदम्बा के इन नवरात्रों में उनके ऊपर डोरी छोड़ के देखो, उनके ऊपर विश्वास करके देखो। आप देखना, आप पर माँ जगदम्बा मेहरबान हो जाएंगी। आपको माँ जगदम्बा बहुत कुछ देने वाली हैं। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ जननी, आप मेहर करने वाली हो। आप बहुत भक्तों पर बहुत मेहर करते हो। कहते हैं कि भक्त बिना तो भगवान का भी वजूद नहीं है और भगवान बिना भक्त का भी वजूद नहीं है। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कड़ी की तरह। ऐसे ही माँ जगदम्बा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को जो भी उपाय बताए हैं या जैसे भी जो पूजा बताई है ऐसे कर रहे हैं, सभी पर हे जगजननी विशेष कृपा करना, सभी की मन इच्छाओं को पूरा करना और ये नवरात्रे उनके लिए खुशियों का पिटारा ऐसे खोले कि खुशियां ही खुशियां हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जो कि आपको आने वाली वीडियो आपको शीघ्र मिल सके। तो इसी के साथ नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता।